बात करेंगे और अपराध, आतंक और सीतामढ़ी खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप हमारा। और ऐसे में बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। सीतामढ़ी में एक बार फिर से अपराध में ग्राफ जो है उसमें इजाफा हुआ है। और आपको बता दें कि सुशासन बाबू के काल में ऐसा हो रहा है और सरकार जो है पूरी तरह से, प्रशासन भी है वो पूरी तरह से विफल है, कहने से नहीं थकती है। सूबे में सुशासन बाबू जो है वो कहते हैं, वादा करते हैं कि अपराध पर लगाम लगाया जाएगा, लेकिन जब साधना प्लस न्यूज की नजर सीतामढ़ी जिले की ओर जाती है तो सरकार के दावे खोखले और झूठे नजर आते हैं। यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस कप्तान भी असहाय नजर आ रही है। पेश है साधना प्लस न्यूज के लिए विकास कुमार से साथ अभिषेक राजवंशी की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी सरेआम घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन तो मानो अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गया है। हालात ये हैं कि अपराधी जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं और सुशासन बाबू का प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में असफल साबित हो रहा है। एक बार फिर सीतामढ़ी में अपराधियों ने एक पखवाड़े के अंदर एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 व्यवसायी और कई लोगों की हत्या की है, जिससे साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि बिहार में ऑपरेशन क्लीन पुलिस नहीं बल्कि अपराधी चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिले में हुई आपराधिक घटनाओं को ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि क्या है अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन। पचपन दिनों में 12 लोगों की हुई हत्या। 3 जनवरी बेलसंड के जाफरपुर में सोहेल की गला रेत कर की गई हत्या। 6 जनवरी को बेलसंड के नगर पंचायत में अमरनाथ शाह की हुई हत्या। 8 जनवरी को नगर थाना के मोहनपुर में मंजू कुमारी नामक छात्रा की गला रेत कर हत्या। 8 फरवरी को नगर थाना के मंडल नगर में विक्की कुमार की चाकू गोद कर हत्या। 11 फरवरी को रुन्नी सैदपुर के तिलक ताजपुर में राम प्रमोद दास की 15 वर्षीय पुत्री की गला घोटकर हत्या। 12 फरवरी को डुमरा थाना के कुमार चौक पर विधवा भारती देवी की गला रेत कर हत्या। 16 फरवरी को पुपरी के आवापुर में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। 23 फरवरी को बाजपट्टी के मदारीपुर में सीएसपी संचालक तबरेज पर अपराधियों ने चलाई गोली। 24 फरवरी को सोनबरसा के जयनगर में बदमाशों ने विजय कुमार को मारी गोली। 24 फरवरी को नगर थाना के रिंग बांध में महंत हरिनारायण दास की गोली मारकर हत्या। 24 फरवरी को मेजरगंज के कुंवारी में दरोगा दिनेश राम और चौकीदार को अपराधियों ने मारी गोली। दरोगा सहित एक अपराधी रंजन कुमार सिंह की भी गोली लगने से हुई थी मौत। 25 फरवरी को बेलसंड के माधाकौल में मोहम्मद जहीर की गोली मारकर हत्या। 25 फरवरी को परिहार के प्रवाह में भूमि विवाद में 2 लोगों को अपराधियों ने मारी गोली। 25 फरवरी को नगर थाना के मोहनपुर में सीमेंट कारोबारी विजय बागवानी की गोली मारकर हत्या। 4 मार्च को सीतामढ़ी के डुमरा में शराब माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला। 6 मार्च को बैरगनिया में राकेश झा नामक युवक की गोली मारकर हत्या। इन तमाम अपराधों की लिस्ट सुनने के बाद आप ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि आखिर सीतामढ़ी में अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन किस हद तक बढ़ चुका है, जिसमें आए दिन अपराधी किसी न किसी मासूम और बेगुनाह को क्लीन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बढ़ते अपराध और पुलिस अधीक्षक की लाचारगी को लेकर साधना प्लस न्यूज की टीम जा पहुंची सीतामढ़ी से पूर्व आरजेडी विधायक सुनील कुमार कुशवाहा के पास। बता दें कि जिले में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व विधायक ने सीधे इसका ठिकराव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। सीतामढ़ी में तो अपराध अपने चरम पर है, वहीं पूरे बिहार में भी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ तो नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है। रोज आप पेपर पढ़िए या समाचार चैनलों को देखिए तो दर्जनों लोगों की हत्या पूरे बिहार में गोली मारने से हो जाती है। दर्जनों जगह बैंक लूट की घटनाएं होती हैं।
अपहरण की घटनाएं होती है, व्यवसायियों को प्रताड़ित किया जाता है, दर्जनों लड़कियों के साथ बच्चियों के साथ कुकृत्य किया जाता है, घिनौने काम किए जाते हैं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति तो पूरे राज्य में ही खराब है, बिगड़ी हुई है। खास करके जहां सीतामढ़ी की बात है, तो जिस राज्य में जिसमें जिला बिकते हों, ये पदाधिकारियों की पोस्टिंग होती हो पैसे लेकर, अनुमंडल बिकता हो, थाना बिकता हो, तो उसमें जनता क्या उम्मीद करे? उसमें आप किसी को ला दीजिएगा, कोई आएगा? इतनी बड़ी घटना हुई है, पुलिस दरोगा मारे गए, अपराधियों का इतना 5 दिन में सीतामढ़ी में 12-14 जगह गोली चली, 10 लोगों की हत्या हुई। तो निश्चित रूप से एसपी पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, एसपी को हटाना चाहिए था। वहीं बीजेपी विधायक पवन जायसवाल का इस मामले में क्या कहना है, जरा ये भी सुन ले। जनाब, अभी भी कहते नहीं थक रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में कई सारे ब्रेक हैं, बिहार में कई सारे ब्रेकर हैं। अगर अपराधी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो गाड़ी पलटेगी। न जाने ये अपराध की और कितनी स्पीड चाहते हैं और गाड़ी पलटने से इनका क्या मतलब है। 2005 से पहले अपराधी इन्हीं के घर में बैठते थे, इन्हीं अपहरण का पैसा इनके घरों में लिया जाता था। ठीक है, अपराधियों के साथ इनका फोटो होता था। ये अपराध के बारे में कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? ये नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। यहाँ अपराधियों को संरक्षण देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अगर जो व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ प्रशासन सख्त है, सरकार कार्रवाई करती भी और करेगी भी। ठीक है, और अपराध बढ़ने की बात है। अपराध अगर किसी मामले में कोई अगर निर्मम घटना घट जाता है तो बिहार में भी गाड़ी पलट रही है। सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या हुई और अपराधी की गाड़ी ज्यादा स्पीड थी तो वहां गाड़ी पलट गई थी। पलटने से तो आप खोजिएगा डिक्शनरी में कि पलटने का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं ये कहा कि ब्रेकर जहां बहुत सा ब्रेकर है, बिहार पुलिस की बहुत सा ब्रेकर है, दरोगा से लेकर डीजीपी तक है, वो ब्रेकर को पार करना अपराधियों के लिए संभव नहीं है और गाड़ी पलटेगी अगर अपराध करने वाले लोग निडर होंगे तो। ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाओं के चलते सीतामढ़ी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चिंताजनक है। शहर में रहने वाले व्यवसायी समेत आम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2 महीने में 13 लोगों के हत्या के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक पुलिस ने 2 मामलों को छोड़ किसी भी मामले में अपराधियों को नहीं पकड़ा है। यानी कि आपराधिक घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने में अभी तक पुलिस जो है वो असफल है। जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होती है। एसपी अनिल कुमार बढ़ते अपराध के मामले में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अब देखना ये होगा कि आखिर सीतामढ़ी वासियों को अपराध के बीच घुटते जीवन से कब निजात मिल पाता है। साधना प्लस न्यूज के लिए विकास कुमार के साथ अभिषेक राजवंशी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, ये सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब क्यों? क्योंकि सुशासन बाबू की तरफ से वादा किया जाता है कि अपराध को कंट्रोल में किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बावजूद इसके अपराध जो है बिहार में बढ़ता जा रहा है। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। धन्यवाद जी सर, जिस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है और तमाम वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, बावजूद इसकी तस्वीरें कुछ और दिखा रही है, कैसे समझे इसे? देखिए, बिहार में आपराधिक घटना कोई संगठित अपराध घटनाएं नहीं हो रही।
बिहार में जो भी छिटपुट घटनाएं घटित हो रही है उसमें प्रशासन बखूबी काम कर रहा है और ऐसे अपराधियों की धरपकड़ बहुत तेजी से की जा रही है और जिसका नतीजा है कि आज कोई भी सत्ता संरक्षित अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो विरोधी दल है वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। हाँ, एक बात और है, जो आपराधिक घटनाएं घटित हो रहा है उसमें प्रशासन के लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ उन घटनाओं को बहुत संजीदगी के साथ जांच पड़ताल करके उस घटना में शामिल अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। जी अरविंद जी, लेकिन जिस प्रकार से हम ग्राफ देख रहे हैं लगातार इजाफा हुआ जा रहा है, सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, प्रशासन भी तमाम कोशिशें कर रही है और अपराध को अपराधी जो है अंजाम दे देते हैं, उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी। आखिर कब तक खाली कार्रवाई का हवाला देकर इस प्रकार के अपराध को इसी प्रकार से बढ़ोतरी दी जाएगी और इसी प्रकार से अपराध बढ़ता जाएगा? देखिए, आपराधिक मामले में बिहार का 24वां नंबर है एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार। भारत सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें बिहार 24वें नंबर पर है। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है। तो ये हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो विरोधी दल के लोग हैं सिर्फ अपराध पर बोलते हैं, जबकि अपराध यहाँ पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जो कुछ आपराधिक घटनाएं छिटपुट घट रही है उस पर प्रशासन त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है और सलाखों के पीछे भेज रही है। जी, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, जिस प्रकार से बिहार में अपराध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद जी जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि जो अपराध है वो दूसरे राज्यों में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं और आप देख लीजिए अपराधियों का मनोबल किस तरह से बढ़ा हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले सीतामढ़ी में एसआई की हत्या हो गई थी जी। और लगातार जिस तरह से बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का दौर जारी है तो महाजंगल राज चल रहा है बिहार जी। इसके बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोग छोटी दलील दे रहे हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। पुलिस प्रशासन का अपराधियों के सामने जिस तरह से हौसला पस्त हो गया है कि जब थाना में पोस्टिंग होगा पैसे लेकर तो फिर अपराध पर नियंत्रण कैसे होगा? बिल्कुल। जिले में पोस्टिंग होगा पैसे लेकर। यहाँ तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधियों का जी, जिस प्रकार से जी हमने देखा कि शराब माफिया जो है वो लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही संपूर्ण जो शराबबंदी कर दी गई है, उसके बावजूद जो तस्करी है शराब की वो लगातार जारी है, अपराध लगातार जारी है। आखिर कैसे देखें इसे? क्या सरकार विफल है अपने वादों को पूरा करने में? ये पूर्ण शराबबंदी की बात सरकार कर रही है जी। अभी तो चारों ओर आप देख रहे हैं जहरीली शराब, चारों ओर शराब माफियाओं का राज है, कायम है। पुलिस शराबबंदी कानून लागू कराने में व्यस्त है, इधर अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, रोज आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रही है। शराबबंदी कानून भी लागू नहीं हो पा रहा। ये किस तरह से सरकार चल रही है? ये डबल इंजन की सरकार है, अपराधियों की बहार है जी। इसको लेकर के लगातार नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक पूरे मामले को उठाते रहे हैं जी। सरकार की बेशर्मी की प्रकाशता देखिए। इसके बाद भी सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार में अपराध हो रहा है। जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अपराध बढ़ रहा है, अरविंद जी अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये आरोप लगाया गया है कि डबल इंजन की सरकार में अपराध बढ़ रहा है और हमने चुनाव के दौरान देखा था कि आपकी तरफ से ये वादा किया जा रहा था जेडीयू की तरफ से कि जो अपराध है उस पर लगाम लगाया जाएगा और आरजेडी के दौरान में जंगल राज था और अब आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये महाजंगल राज चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार में कोई डीएम की हत्या नहीं हुई है।
पिछले लालू राबड़ी की सरकार में मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हो गई थी। जंगल राज इसको कहते हैं, जहां डीएम की हत्या हो जाए, जहां दो सिटिंग विधायकों की 24 घंटा में हत्या हो जाए, अजीत सरकार की हत्या हो जाए, देवेंद्र दुबे की हत्या हो जाए। हमारी 15 वर्षों के सरकार में 24 घंटे में दो विधायकों की कभी कोई हत्या कत्ल नहीं हुआ था। अभी शराब की बात कर रहे थे, गोपालगंज में जहरीले शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने कार्रवाई करते हुए ऐसे अपराधियों को पकड़ा और माननीय न्यायालय ने उन तमाम अपराधियों को आजीवन कारावास और फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे शराबी और ऐसे शराब तस्करों के लिए यह संदेश है सरकार की ओर से, कानून की ओर से, कि सरकार ने जो कानून बनाया है उसका साथ दें। जंगल राज वाले लोग आज जंगल राज की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ न तो कभी जंगल राज था, न है, न रहेगा। पर अरविंद जी, जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही है, जो अपराध का ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ बात डीएम और एसआई की हत्या की नहीं है, यहाँ बात चल रही है अपराध की। जिस प्रकार से अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में हम क्या समझे? जिस प्रकार से चुनाव के दौरान आपकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि इससे पहले वहां जंगल का राज था, ऐसे में क्या अब वही गलतियां दोबारा ये सरकार दोहरा रही है? अब आप खुद समझ नहीं रहे हैं कि आखिर ये किसी राज्य में डीएम की हत्या हो जाए, 24 घंटा में दो विधायकों की हत्या हो जाए, उसको जंगल राज कहेंगे कि क्या अभी वर्तमान शासन में जहां एक भी डीएम की हत्या नहीं है, जहां एक भी विधायकों की 24 घंटा में हत्या नहीं हुई, आप खुद तय कर पाइए कि आखिर किसको जंगल राज कहा जाएगा। जी अरविंद जी, इससे पहले बिरगनिया में भी अभी 2 दिन पहले दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी जाती है। दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी, किसी को भी चलते फिरते गोली मार देते हैं, लूट की जाती है और शराब की तस्करी भी हम देख रहे हैं, वो भी चरम पर है। आखिर कैसे समझे? सरकार पूरी तरह से विफल साबित होती नजर आ रही है। वैसे अपराधियों पर प्रशासन सख्ती से काम कर रही है। ऐसे अपराधियों को धर पकड़ करके उनको साक्ष्य और सबूत के साथ उनको न्यायालय में पेशी करा करके, उन पर ट्रायल करा करके उनको अविलंब सजा दिलाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। हमारी सरकार न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है, न सत्ता संरक्षित अपराध हमारे शासन में हो रहा है। उदाहरण के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में कोई एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें कोई आपराधिक घटनाओं में कोई अपराधी शामिल रहा हो, जिसको सत्ता के लेवल पर से बचाया जा रहा हो। जबकि पिछले 15 वर्षों के राज में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सत्ता संरक्षित अपराध हुए थे। देखिए, जिस प्रकार से अरविंद जी डबल इंजन की सरकार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इसी पर मृत्युंजय जी अब आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर डबल इंजन की सरकार है, सत्ता पक्ष लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, लेकिन ऐसे में अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार की कार्यप्रणाली से आप कितने खुश हैं? और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।